यूपी पेंशन होली धमाका में जिसकी पेंशन आ गई है वो तो बड़ा लाभार्थी बहुत खुश है और जिसकी पेंशन नहीं आई है वह सस्पेंस में है। वह बहुत उदास है कि मेरी पेंशन कब आएगी। वो चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो। तो कई जिले में जो है कि पेंशन अभी नहीं आई है। उसके मुख्य 3 कारण हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो क्या 3 मुख्य कारण हैं। और अगर पेंशन आज नहीं आई तो कल होली है, कल आएगी या आ जाएगी कि अभी नहीं आएगी, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। ये देख सकते हैं आज 3 मार्च है। क्या आपकी पेंशन आई है? कितनी आई है, कितनी रुकी है? 3 मार्च की आपको मैं बड़ी खबर आज दिखाने वाला हूँ। और पेंशन से रिलेटेड पेंशन ना आने के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। किस्तों का स्लॉट, ई-केवाईसी पेंडिंग, बैंक का मर्जर, आईएफएससी अगर बदला होगा तो अभी आपका आईएफएससी बदला यानी कई बैंक जो है कई एक ही में सम्मिलित हो गए हैं, इसीलिए बैंक का डाटा जो है मिसमैच हो गया है कुछ इस वजह से। और ये एक अपडेट दे सकते हैं, आप अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट खोल, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पेमेंट की स्थिति चेक करें। और अभी मैं ये करके दिखाने वाला हूँ, ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं समाधान और मदद, अगर विकास भवन समाज कल्याण विभाग, और अगर हेल्पलाइन नंबर और बैंक जाकर एनपीसीआई लिंक कराएं। चलिए बताते हैं आपको वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि होली का कल होली है और आज 3 तारीख है। और बहुत लोगों की किस्त आ चुकी हैं और बहुत लोगों की नहीं आई है। यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट में आ चुकी हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई हैं। तो इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम एक आर्टिकल के जरिए आपको समझाएंगे आपकी किस्त क्यों रुकी है। होली से पहले आज या कल में आएगी, अगर नहीं आएगी तो कब आएगी, चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं यूपी पेंशन अपडेट, आज 3 मार्च हो गई है। होली से पहले पेंशन क्यों नहीं आई है, ठीक है। और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन अपनी अगली किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि कई लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी खाली हाथ है। यानी बहुत से लोगों को पैसा आ चुका है, अब बहुत से लोग खाली हाथ है। अगर आपके पड़ोसी की पेंशन आ गई है और आपकी नहीं आई है तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। इसके पीछे तकनीकी कारण हो सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं पेंशन ना आने के 3 बड़े कारण हो सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। आपकी पेंशन रुकने की मुख्य 3 वजह हो सकती हैं। तो सिंपली अभी हम बताने वाले हैं। बेच प्रोसेसिंग, किस्तों का स्लॉट, सरकार एक साथ करोड़ों लोगों का पैसा नहीं भेजती है। पैसा जिले और बैंकों के हिसाब से अलग अलग स्लॉट में भेजा जाता है। यानी कि पैसा जो है सरकार एक पीएम किसान सम्मान निधि की तरह नहीं है जो एक साथ भेज दे। ये पहले जो है कि वहाँ समाज कल्याण विभाग जो है जिले को भेजता है, ठीक है। जिलों को, जिस जिले से जो भी होता है और जो है लाभार्थी उस शहर के लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलता है, इसीलिए यहाँ दिखा रहा है कि सरकार एक साथ करोड़ों लोगों को पैसा नहीं भेजती है। पैसा जिले और बैंकों के हिसाब से अलग अलग स्लॉट में भेजा जाता है। यानी कि जैसे कि 50 करोड़ इधर भेजा, 50 करोड़ फिर भेजेंगे, ऐसे सबको अलग अलग अमाउंट के तौर पे भेजती है। आपकी बारी कल या परसों आ सकती है। आपकी बारी, हाँ, हो सकता है आपकी पेंशन कल या परसों में आ सकती है। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। दूसरा है ई-केवाईसी पेंडिंग। अगर आपने अपने आधार का पेंशन पोर्टल पर लिंक वेरीफाइड नहीं कराया है तो आपकी पेंशन होल्ड कर दी गई होगी, ठीक है। यानी कि आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करा लें, नहीं तो आपकी पेंशन भी होल्ड कर दी जाएगी। तीसरा कारण क्या है, पीएफएमएस रिजेक्शन। अगर बैंक खाते का नाम और आधार का नाम अलग अलग है तो पीएफएमएस पर पैसा वापस भेज दिया जाता है। यानी आपका जो बैंक खाता में विवरण दिया गया है वही आपके उसमें होना चाहिए, आधार में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तभी आपका पैसा जो है कि तभी आपका पैसा जो है कि आएगा, वरना रिजेक्शन होके यानी रिजेक्ट होके फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाधान अभी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, अपनी रुकी हुई पेंशन ऐसे पाएं, ठीक है। ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। सबसे पहले SSPY-UP.government.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति चेक करें। पीएफएमएस चेक करें, ठीक है। पीएफएमएस में जाकर कि नाउ योर पेमेंट के जरिए देखें कि ट्रांजैक्शन फेल तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। बैंक जाकर आधार सीडिंग, बैंक जाकर आधार सीडिंग
कराएँ, सुनिश्चित करें कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है तो सबसे अच्छा है आप डाकघर में अपना खाता खुला लें। आपकी पेंशन अगर रुकी भी होगी तो आ जाएगी सबसे पहले, चाहे नई आपने कराई हो या पुरानी हो। अगर नहीं आ रही है तो आपको डाकघर में खाता खुला लेना है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। हेल्पलाइन नंबर किसी भी बड़ी समस्या के लिए आप 1800419001 पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। होली से पहले सरकार का लक्ष्य है सबको भुगतान करना, इसलिए 2-3 दिन का इंतज़ार और करें। अगर 2-3 दिन में नहीं आएगी तो आपका अगले हफ्ता आएगा पैसा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ जो कारण थे वो ने भी हमने बता दिया है कि किस वजह से सर्वर की वजह से आपका पैसा होल्ड कर दिया गया है, और कुछ लोगों का जो है कि ई-केवाईसी की वजह से होल्ड कर दिया गया है। कुछ लोगों का जो है कि बैंक में जो है कि आधार सीडिंग नहीं पाई गई, इसी वजह से किसी लोग बहुत लोगों का नहीं आया पैसा है, और सर्वर की वजह से अधिकतर लोगों को नहीं आया है, ठीक है। तो अभी अगर जैसे आ जाएगी तो हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर आप कौन से ज़िले से हैं तो आप अपने ज़िले का नाम बताइए, तो हम आपको उस ज़िले का जो है क्या है हो सकता है, या आप कौन से ज़िले से हैं ये आप हमको बताइए, तो हम आपका समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे, और आपका स्टेटस भी हम चेक करके बता दे देंगे, क्योंकि हम सीएससी चलाते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपकी अवश्य सहायता कर दूँगा। आप यूपी के कहीं भी ज़िले से हों, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आपको अगर ये अपडेट अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ, और अगले जब बजट में आएगी पेंशन तो आपकी 1500 रुपए हो जाएगी, ठीक है? ठीक है?